नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयानों से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर जो इस वक्त विवाद बना हुआ है और उसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार और फिर एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बच्चे रेडिकलाइज होते हैं, कट्टरवादी बन जाते हैं, तो उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं अपने इस बयान से उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में आज इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा, एक तो ये कि जो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है या मेडिकल सीटों को लेकर जो इस वक्त बात चल रही है, तो ये एक सवाल जो है वो लगातार कर रहे हैं कि भाई बनने से पहले जो है वो इस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो क्यों नहीं दिया गया या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो क्यों नहीं बनाया गया। और दूसरी बात यह भी कि उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि भाई अगर जो स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ऐसी जगह पे एडमिशन ले लेते हैं या ऐसी जगहों पर जो है वो पढ़ाई करते हैं कि वहां वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो फिर दोषी कौन है। और इसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको माता वैष्णो देवी के नाम से कोई परहेज नहीं है या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो फंडिंग करता है पूरी, उससे कोई परहेज नहीं है, तो फिर उनको सिर्फ पढ़ाई से लेना देना है। लेकिन उस पढ़ाई का हम नतीजे जो है वो देख रहे हैं कि क्या सामने आ रहे हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म आप देख ही रहे हैं कि उसको लेकर किस तरह से एक नई जो चैलेंज है वो देश के सामने इस वक्त जो है वो बनकर आया है कि डॉक्टर्स पेशे के जो लोग हैं वो भी आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, खुद आतंकवादी बन रहे हैं और किस तरह से व्हाइट कलर टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसको फैलाने की बनाने की जो कोशिश है वो हो रही है। दूसरा ये कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब आप उन्हें उनके धर्म के आधार पर एडमिशन देने से मना करना चाहते हैं। और अगर ये कहा गया कि अगर कल को वह किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और फिर कट्टरवादी बन जाते हैं, कट्टर बन जाते हैं, तो फिर दोषी कौन होगा। यानी पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो कट्टरवादी मानसिकता का शिकार है या कट्टरवादी हैं, रेडिकलाइज हैं, उनको आप कहीं भी दोषी नहीं मान रहे और आप ये कह रहे हैं कि भाई जहां वो पढ़ने जाते हैं वहां वो रेडिकलाइज क्यों हो जाते हैं। अब इसका जवाब कौन दे कि जहां भी उनके माँ बाप अगर उनको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं या पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, तो आगे वो किस तरह से अपने माँ बाप को भी चकमा दे देते हैं और फिर जो है वो फिर ऐसे ट्रैक पर चल पड़ते हैं कि फिर बम धमाकों की आवाज या बम धमाकों की भाषा ही वो बोलना चाहते हैं। उसका नतीजा अभी आपने देख ही लिया कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीर से अन्य राज्यों में या अन्य देशों में पढ़ने के लिए घर वालों ने भेजे और वहां वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से टेररिज्म के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, रेडिकलाइजेशन के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, आतंकवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, हमें लग रहा है कि रेडिकलाइजेशन को क्लीन चिट देने वाला बयान है, रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करने वाला बयान है, रेडिकलाइजेशन को जस्टिफाई करने वाला जो बयान है। और उन स्टूडेंट्स को आप जो है वो पूरी तरह से बरी कर रहे हैं कि वो रेडिकलाइज हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि जिन इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं और जहां वो जाते हैं वो रेडिकलाइज क्यों हो जाते हैं। तो वो तो उनके माँ बाप को या धर्म के ठेकेदारों को या आप जैसे नेताओं को जो है वो देखना होगा कि जो कट्टरवादी मानसिकता का शिकार है या रेडिकलाइजेशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और दिल्ली बम धमाकों के समय भी आपने देखा कि जिस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही थी व्हाइट कलर टेररिज्म से जुड़े हुए लोगों को लेकर,
और इसमें कहा जाए साफ तौर पर कि जो मेजॉरिटी जो लोग इसमें अब तक इन्वॉल्व हैं, जिस रिलीजन के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो आपने उस पर भी जो है वो आड़े तीछे बयान दिए और कहीं ना कहीं उन चीजों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो अब इसको लेकर जो मेडिकल सीटों को लेकर जो इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो ये कह रहे हैं, और ये बयान पूरी तरह से अपने आप में जो है वो कई सवालों के कटघरे में है कि क्या मजबूरी है उमर अब्दुल्ला की कि आपको इस तरह के जो बयान है वो देने पड़ रहे हैं। चुनाव हो गया है, सरकार बन गई है, आप सत्ता में है, लेकिन आज भी आप कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान हमें लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान में एक धमकी भी जो है वो झलक रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कल को वह किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और फिर वो कट्टर हो जाते हैं तो तब क्या होगा, या तब दोषी कौन होगा। हमें लगता है इस बयान के ऊपर अब आने वाले दिनों में सियासत और गरमा सकती है। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान को बहुत ही बारीकी के साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है वो रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।